हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम टॉपिक करेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं। देखो, स्वर की परिभाषा, वह मधुर तथा सुरीली ध्वनि जो अटूट है, गूंजदार है तथा स्वतः ही सुनने वाले को मधुर लगे, उसे ही स्वर कहते हैं। देखो, वह ध्वनि जो मधुर और सुरीली है, जो ध्वनि मधुर है और सुरीली है, अटूट है, गूंजदार है और स्वतः ही मतलब अपने आप ही सुनने वाले को मधुर लगे, उसे ही स्वर कहते हैं। ओके, आगे डेफिनेशन समझ। सुरीली ध्वनि जो अटूट गूंजदार है, अपने आप ही सुनने वाले को जो मधुर लगे, उसे ही स्वर कहते हैं। अब हमारे 7 स्वरों के पूरे नाम हैं। जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनके पूरे नाम क्या होते हैं। देखो, षडज सा, ऋषभ रे, गंधार गा, मध्यम मा, पंचम पा, धैवत धा, निषाद नी, ये इनके पूरे नाम हैं। ओके, ये तो आप सभी पढ़ते हो, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर सुने भी होंगे आप सबने, और इनके पूरे नाम ये होते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको पूरे नाम भी बता रहा हूँ स्वरों के, जो कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होते। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ओके, इसके बाद स्वर के 2 रूप होते हैं। देखो, स्वर के 2 रूप होते हैं, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। सबसे पहले शुद्ध स्वर। देखो, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं, शुद्ध स्वर कहलाते हैं। देखो, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से, जैसे किसी स्वर का निश्चित स्थान है, ये है, तो यहाँ से वो ना तो नीचे जाता है ना ही ऊपर जाता है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है, मतलब अपने स्थान से हटता नहीं है, अपने स्थान पर डटा रहता है वहीं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर का जैसे कोई साइन नहीं होता, बस सिंपल लिखते हैं इनको, सा रे गा मा पा धा नी। देखो, ये शुद्ध स्वर है। ओके, दूसरा करते हैं विकृत स्वर। देखो, विकृत स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं। देखो, इसका अपोजिट है बिल्कुल, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं। देखो, इसमें तो जो स्वर अपने निश्चित स्थान पे था वो वहीं पर डटा रहता था, स्थिर रहता था, वो ना ही नीचे जाता था ना ही ऊपर जाता। इसमें इसका अपोजिट हो गया, जो अपने स्थान पर स्वर है वो या तो नीचे हो जाता है या फिर ऊपर हो जाता है, वही विकृत कहलाता है। देखो, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं, उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। आया समझ में। ओके, इसके बाद है विकृत स्वरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो, विकृत स्वर जो होते हैं ना, वो भी 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। कोमल स्वर कौन से होते हैं, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे हटकर गाया जाता है, अर्थात कोमल वह हो गया जो अपने निश्चित स्थान से नीचे हो जाता है। नीचे की ओर होने वाला तो कोमल होता है और ऊपर की ओर होने वाला तीव्र होता है। देखो, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर उठकर गाया बजाया जाता है, एक ही स्वर होता है, ये माँ तीव्र। इसका ये साइन होता है, माँ के ऊपर ऐसे खड़ी रेखा लगाते हैं हम, तीव्र स्वर की पहचान है ये। अगर हम सिंपल माँ को लिखेंगे तो वो तो शुद्ध माँ हो गया, और इसके ऊपर जैसे खड़ी रेखा लगाई तो ये तीव्र माँ की पहचान है, ये साइन होता है। और ऐसे ही यहाँ पर कोमल 4 स्वर होते हैं, रे गा धा नी। देखो, इनके भी नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है, इनकी ये पहचान होती है कोमल स्वरों की। अगर किसी स्वर के नीचे ये लेटी रेखा है ऐसे, तो क्या कहोगे उसको, कोमल है। जैसे कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। ओके, 4 ही होते हैं कोमल स्वर, ये अपने स्थान से नीचे हो जाते हैं, रे गा धा नी, और माँ अपने स्थान से ऊपर हो जाता है, माँ तीव्र कहते हैं। और देखो, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सा और पा अचल स्वर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सा स्वर और पा यानी कि षडज और पंचम। अचल स्वर, अचल का मतलब क्या होता है, जो अपने स्थान पर स्थिर, ना तो नीचे होते हैं ना ऊपर होते हैं, कभी भी ना ही तो नीचे होते हैं ना ही कभी ऊपर होते हैं, ये अपने स्थान पर रहते हैं, इनके कोई रूप नहीं होते। जैसे ना तो इनका कोमल होता ना ही इनका तीव्र होता। देखो, कोमल होता है रे गा धा नी का, और तीव्र होता है माँ का, बचा कौन सा, सा और पा। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ना तो इनका कोमल सा होता कभी, ना कोमल पा होता, ना तीव्र सा होता, ना तीव्र पा होता। ओके, ये सिंपल होते हैं, बस सा और पा अचल हैं, अपने स्थान पर रहते हैं, ना नीचे होते ना ऊपर उठते। इसके बाद देखो, कुछ संगीत विद्वान हैं, उनके अनुसार उन्होंने कितने कितने स्वर माने हैं। जैसे महर्षि भरत के अनुसार, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इनका, इन्होंने देखो, इन्होंने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर माने हैं। देखो, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर माने हैं, और ये अंतर्गंधार और काकली निषाद 2 इन्होंने विकृत स्वर माने हैं। ओके, इसके बाद पंडित अहोबल जी ने
पंडित अहोबल जी की बात करें हम, संगीत पारिजात जिनका ग्रंथ है, इन्होंने भी 7 शुद्ध स्वर बताए हैं। और इसके अतिरिक्त 8 कोमल विकृत, 14 तीव्र विकृत, यानी कि कुल हो गए 8 और 14 और 7 29 हो गए टोटल। उसके बाद है पंडित श्रीनिवास जी ने राव तत्व विभोध जिनका ग्रंथ है, इन्होंने देखो 7 शुद्ध स्वर 5 विकृत। देखो जो शुद्ध स्वर है ना वो सभी विद्वानों ने समान मान्य है, 7 ही मान्य है। और विकृत में कुछ हम बदलाव देख सकते हैं, जैसे भरत मुनि ने 2 विकृत मान्य थे, इन्होंने ये 8 कोमल विकृत 14 ये तीव्र विकृत मान्य है। और श्रीनिवास जी के बात करें तो हम इन्होंने 5 विकृत मान्य हैं, तो टोटल 12 स्वर मान्य हैं इन्होंने। ओके, इसके बाद है ये अपने रामामत्या जी। रामामत्या जी के स्वर देखो, स्वर मेल कलानिधि इनका ग्रंथ है, इन्होंने 7 स्वर देखो, इन्होंने भी 7 शुद्ध स्वर मान्य हैं। और कितने मान्य है विकृत इन्होंने? 7 विकृत और 7 शुद्ध स्वर, अर्थात कुल 14 मान्य है इन्होंने। ओके, पंडित सारंग देव जी ने देखो संगीत रत्नाकर, इन्होंने 7 शुद्ध, इन्होंने 12 विकृत मान्य है इन्होंने। संगीत रत्नाकर ग्रंथ है इनका, 7 शुद्ध स्वर 12 विकृत स्वर, टोटल 19 स्वर। सोमनाथ जी ने देखो 7 शुद्ध स्वर, राग विबोध में 11 विकृत स्वर, इनका ग्रंथ है राग विबोध, 11 विकृत स्वर माने इन्होंने। ओके, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने 7 शुद्ध स्वर 12 विकृत स्वर, कुल टोटल 19 माने इन्होंने भी। श्रीकंठ जी रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं, 7 शुद्ध स्वर 7 विकृत, इन्होंने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत माने हैं, कुल हो गए 14। इसके बाद पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने कितने माने? 7 शुद्ध 5 विकृत, टोटल 12 स्वर माने इन्होंने। ओके, प्राचीन विद्वानों की जो श्रुति स्वर स्थापना थी वो इन्होंने चेंज किया है। देखो विकृत स्वरों के लिए इन्होंने नियम बनाया था, जिस श्रुति पर शुद्ध स्वर है उससे तीसरी श्रुति पर विकृत स्वर होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में टेबल दिखाई थी तुम्हें, एक बार मैं और दिखा देता हूँ। देखो ये टेबल है, देखो ये 22 श्रुतियों के नाम हैं जो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में भी। ओके, और ये देखो प्राचीन विद्वानों के अनुसार स्वर थे जो मैंने बताए थे। ओके, और उसके बाद देखो भातखंडे जी ने देखो इसको सारे को चेंज कर दिया था। देखो पहले षडज चौथी श्रुति पर था, फिर उन्होंने कहाँ पर लेके आए? पहली श्रुति पर लेके आए षडज को। ऐसे ही ऋषभ 7वीं पर था, ऋषभ को कहाँ लेके आए? 5वीं पर लेके आए। ओके, ऐसे ही इन्होंने सभी स्वरों को चेंज किया। देखो 9वीं पर गंधार था गा, और इस पर देखो 8वीं पर लेके आ रहे हैं। इन्होंने स्थापित किया इन सभी स्वरों को अपने अकॉर्डिंग, श्रुति चेंज कर दी इनकी। देखो 13वीं पर मध्यम था, शुद्ध मध्यम कहाँ आ गया? 10वीं पर। पंचम था 17वीं पर, और इसमें आ गया पंचम ये 14वीं पर। और इसमें धैवत 20वीं पर था, इसमें कहाँ आ गया धैवत? ये 18वीं पर। इसमें 22वीं पर निषाद था, इसमें कहाँ आ गया? 21वीं पर। देखो विकृत स्वरों के लिए क्या नियम बनाया था इन्होंने? जो शुद्ध स्वर है उससे तीसरी श्रुति पर ही कोमल स्वर या तीव्र स्वर मतलब विकृत स्वर स्थापित होगा। देखो अब ये सा है, देखो इससे तीसरी श्रुति पर देखो ये कोमल रे है ना, और अब देखो ये शुद्ध रे है, इससे तीसरी श्रुति पर देखो कोमल गा है। देखो अब ये शुद्ध माँ है, ये है 10वीं श्रुति पर, इससे तीसरी श्रुति पर देखो ये देखो तीव्र माँ। ओके, है ना विकृत स्वर हर तीसरी श्रुति पर, मतलब जो शुद्ध स्वर की श्रुति है उससे तीसरी श्रुति पर इन्होंने विकृत स्वर को स्थापित किया है, चाहे वो कोमल है चाहे तीव्र है। ओके, ऐसे ही देखो ये शुद्ध है पंचम, इससे तीसरी श्रुति पर है कोमलता। ऐसे ही ये शुद्ध धा है, इससे देखो तीसरी श्रुति पर कोमल नहीं है। ऐसे ही इन्होंने नियम बनाया कि शुद्ध स्वर जो सी श्रुति पर है उससे तीसरी श्रुति पर ही कोमल स्वर या तीव्र स्वर विकृत स्वर मतलब होगा। ओके, अब देखो हमने स्वर पढ़े हैं सभी विद्वानों के अनुसार। अब देखो हम वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर इनको भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं ये होते क्या हैं। देखो वादी स्वर, किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, अर्थात जिस स्वर पर अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक ठहरा जाता है तथा जिस स्वर का राग में बार बार प्रयोग किया जाता है। देखो वादी स्वर क्या होता है? ये राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्वर होता है। एक तो पहली बात तो ये है, और दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया तो फिर उससे पता ही लग रहा है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा उस राग में।
अन्य स्वरों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा उस राग में। जब इम्पोर्टेंट ही हो गया हो तो सबसे ज़्यादा प्रयोग तो होगा ही उसका। जैसे देखो, अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक ठहरा जाता है और अधिक बार बार बजाया जाता है, उसको बार बार प्रयोग किया जाता है, मतलब बार बार प्रयोग में आता है वो स्वर, इम्पोर्टेंट स्वर होगा जो राग का, ठीक है, वादी स्वर। संवादी स्वर क्या हो गया, द्वितीय इम्पोर्टेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट। देखो इम्पोर्टेंट तो स्वर ही होगा वादी स्वर, और सेकंड नंबर पर इम्पोर्टेंट कौन सा स्वर हो गया, संवादी स्वर। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर का प्रयोग वादी स्वर से कम किंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक किया जाता है। देखो जो संवादी स्वर होता है उसका प्रयोग वादी स्वर की अपेक्षा तो कम किया जाता है, अन्य स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा किया जाता है। अर्थात वादी स्वर के बाद जिसका नंबर आता है स्वर का वो संवादी स्वर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा राग में सेकंड नंबर पर जिसका प्रयोग होता है वो क्या होता है, संवादी स्वर। सबसे ज़्यादा तो वादी स्वर का प्रयोग होता है, उससे फिर उसके बाद में जो स्वर आता है उसका जो सबसे ज़्यादा द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखो वादी स्वर से कम होता है, अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अर्थात अन्य स्वरों के मुकाबले में अधिक किया जाता है, वादी स्वर से कम किया जाता है, इसका प्रयोग संवादी स्वर होता है, ठीक है। इसके बाद हाँ एक बात और है, इसमें वादी तथा संवादी स्वर में 4 से 5 स्वरों की दूरी रहती है। ये इसका रूल भी कह सकते हो आप, वादी और संवादी स्वर के बीच में 4 से 5 स्वरों की दूरी होती है। ऐसे नहीं हो सकता सा और रे, ऐसे नहीं हो सकता सारे इकट्ठे। अनुवादी स्वर, आगे देखो अनुवादी स्वर। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जो भी अन्य स्वर प्रयोग किए जाते हैं वे अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अर्थात वादी और संवादी स्वर से जो अलग स्वर बच गए राग में जो प्रयोग हो रहे हैं उन्हें हम अनुवादी स्वर कहते हैं राग के। ओके, अब देखो विवादी स्वर। विवादी स्वर क्या होता है, विवाद से पता लग रहा है ये राग का शत्रु है। विवाद, जो विवाद क्रिएट करता है राग में, ऐसा स्वर जिससे राग का स्वरूप बिगड़े उस स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। राग का स्वरूप बिगड़ जाता है, जैसे राग के नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं सभी रागों के कि इसमें ये स्वर यूज होंगे। अगर हम मान लिया किसी राग में रे कोमल स्वर वर्जित है तो राग का विवादी स्वर हो गया। अर्थात किसी भी राग में, जैसे सभी रागों के रूल रेगुलेशन होते हैं, अगर किसी राग का ये नियम कहता है कि रे कोमल स्वर इस राग में नहीं लगाना, वर्जित है बिल्कुल, रे कोमल का आना मना है इस राग में, तो अगर हम उस रे कोमल को लगा दें तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, तो राग ही बदल जाएगा। तो इसलिए वो विवादी स्वर हो गया जिसका राग में प्रयोग नहीं होता, जो राग का शत्रु होता है, शत्रु स्वर जो नियमों के अपोजिट है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। और 11th क्लास में भी आपका टॉपिक है ये स्वर का, तो अगर 11th क्लास के हिसाब से करना चाहो तो आप देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो इस स्वर की डेफिनेशन लिखोगे, पहले पूरे नाम तुम्हें नॉलेज के लिए पता होने चाहिए इसके स्वरों के, ठीक है। स्वरों के 2 रूप लिखोगे, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, विकृत स्वर जो अपने स्थान से हटते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये विकृत स्वर के 2 रूप, कोमल और तीव्र। कोमल स्वर जो नीचे हो जाते हैं और तीव्र स्वर जो ऊपर हो जाते हैं। तीव्र स्वर का साइन होता है खड़ी रेखा ऊपर, और कोमल स्वर का साइन होता है नीचे लेटी रेखा, ठीक है। 4 कोमल स्वर होते हैं और माँ तीव्र होता है। सा पाप ये अचल स्वर है, ना तो ये कोमल होते ना तीव्र होते, ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो, और बाकी मैंने ये सब आगे सारा ब्रीफली थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया है। ओके, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, 11th क्लास के हिसाब से करो तो जो भी ऐसा रहे।